हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPSE 6 पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, व्हाट इज पीस रिसर्च? एक्सप्लेन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पीस रिसर्च को डिफाइन करना है, उसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव समझने हैं और बताना है कि ये डिसिप्लिन कैसे डेवलप हुआ। साथ ही हमें इसके मेथड्स, अप्रोचेस और आज के टाइम में इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पीस रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉजेस को समझने और पीस को अचीव करने के तरीके ढूंढने पर फोकस करता है। यह फील्ड मेनली वर्ल्ड वॉर II और कोल्ड वॉर के बाद डेवलप हुई, जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर के खतरे से गुजर रही थी। योहान गल्तुंग जैसे स्कॉलर्स ने इस सब्जेक्ट को शेप किया। आज पीस रिसर्च का स्कोप बहुत वाइड है। ये सिर्फ वॉर और वायलेंस को ही नहीं, बल्कि जस्टिस, इक्वालिटी और सस्टेनेबल पीस के इश्यूज को भी कवर करता है। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पीस रिसर्च। पीस रिसर्च का फॉर्मल शुरुआत 1950 to 1960 के कोल्ड वॉर पीरियड में हुई। तब दुनिया न्यूक्लियर वॉर के खतरे में थी, इसलिए स्कॉलर्स ने सोचा कि पीस को एक साइंटिफिक स्टडी की तरह डेवलप करना चाहिए। योहान गल्टिंग, नॉर्वे, और केनेथ बोल्डिंग, USA, जैसे थिंकर्स ने इसको प्रमोट किया। इंस्टीट्यूशंस जैसे PRIO, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो, और जर्नल्स जैसे जर्नल ऑफ पीस रिसर्च एस्टैब्लिश हुए। शुरू में फोकस सिर्फ न्यूक्लियर वॉर प्रिवेंट करना था, लेकिन बाद में ये सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट के इश्यूज तक एक्सपेंड हुआ। 2. कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ पीस रिसर्च। पीस रिसर्च 2 बेसिक आइडियाज कवर करता है। नेगेटिव पीस इक्वल सिर्फ वायलेंस या वॉर का एब्सेंस। पॉजिटिव पीस इक्वल जस्टिस, इक्वालिटी और हार्मनी का प्रेजेंस। स्कोप बहुत वाइड है। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे वार्स, आर्म्स रेस, डिप्लोमेसी। इंट्रास्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, सिविल वॉर, एथनिक वायलेंस। स्ट्रक्चरल वायलेंस, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कास्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ह्यूमन सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, माइग्रेशन, टेररिज्म। ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स सब इंक्लूड होते हैं। 3. मेथड्स एंड अप्रोचेस इन पीस रिसर्च। एम्पिरिकल मेथड्स। वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के डेटा कलेक्ट करना, जैसे उपसाला कॉन्फ्लिक्ट डेटा प्रोग्राम। नॉर्मेटिव अप्रोचेस। एथिकल फ्रेमवर्क सजेस्ट करना जो पीस और जस्टिस को प्रमोट करें। इंटरडिसिप्लिनरी मेथड्स। अलग अलग सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एनालिसिस करना। एक्शन रिसर्च। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे नेगोशिएशन, मीडिएशन वर्कशॉप्स या पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल, साउथ एशिया में ट्रैक 2 डिप्लोमेसी और पीस वर्कशॉप्स इसी तरह के रिसर्च से इंस्पायर्ड है। 4. रेलेवेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ पीस रिसर्च। पॉलिसी मेकर्स के लिए यह हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेस समझने में। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स जैसे मीडिएशन, नेगोशिएशन और पीस कीपिंग को प्रमोट करता है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन और रेकंसिलिएशन के प्रोसेसेस में यूजफुल है। आज के ग्लोबल इश्यूज जैसे टेररिज्म, रेफ्यूजी क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने में हेल्पफुल है। एग्जाम्पल, UN पीस कीपिंग मिशंस और UNDP का ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोच पीस रिसर्च से डीपली इंस्पायर्ड है। कंक्लूजन। पीस रिसर्च का मेन मकसद सिर्फ वॉर को रोकना नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां जस्टिस और कोऑपरेशन हो। यह सब्जेक्ट स्कॉलर्स, डिप्लोमैट्स और पीस एक्टिविस्ट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है। थियरी और प्रैक्टिस को कंबाइन करके ये कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिव तरीके से हैंडल करने की सोच देता है। आज के ग्लोबल एरा में पीस रिसर्च की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 7, एलैबोरेट ऑन नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें नेगेटिव पीस और पॉजिटिव पीस के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है। दोनों की डेफिनेशंस, उनके फीचर्स और जोहान गल्तुंग जैसे थिंकर्स की बात करनी है। साथ ही एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना है कि रियल लाइफ में ये दोनों कैसे अप्लाई होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पीस यानी शांति एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है पीस और कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में।
पहले पीस को सिर्फ वर के ना होने से समझा जाता था, लेकिन जोहन गलतुंग ने इस आइडिया को एक्सपेंड किया और बताया कि दो तरह की पीस होती है, नेगेटिव पीस और पॉजिटिव पीस। नेगेटिव पीस का मतलब है सिर्फ वायलेंस का ना होना, जबकि पॉजिटिव पीस का मतलब है जस्टिस, इक्वालिटी और हार्मनी का होना। इस आंसर में हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव पीस। डेफिनेशन। नेगेटिव पीस का मतलब है कि सोसाइटी में डायरेक्ट वायलेंस या वॉर ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जस्टिस या फेयरनेस भी एग्जिस्ट कर रही है। फीचर्स। सिर्फ सीजफायर या हॉस्टिलिटी के एंड पर फोकस, सिक्योरिटी और वायलेंस को रोकने पर एम्फोसिस, ज्यादातर शॉर्ट टर्म और फ्रैजाइल होता है। एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ था, ये एक नेगेटिव पीस था। इंडिया पाकिस्तान एलओसी पर सीजफायर एग्रीमेंट भी एक नेगेटिव पीस का एग्जाम्पल है क्योंकि रूट इश्यूज सॉल्व नहीं हुए। 2. कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव पीस। डेफिनेशन। पॉजिटिव पीस का मतलब है सिर्फ वायलेंस का ना होना नहीं, बल्कि जस्टिस, इक्वालिटी और फेयर सिस्टम्स का होना। फीचर्स। सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक इक्वालिटी पर एम्फोसिस। पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी जैसे स्ट्रक्चरल वायलेंस को खत्म करना। लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल नेचर का होता है। थिंकर योहान गलतुंग ने पॉजिटिव पीस का कॉन्सेप्ट दिया था जो एक होलिस्टिक अप्रोच है। एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका का अपार्टाइड खत्म होने के बाद रेकंसिलिएशन प्रोसेस पॉजिटिव पीस का एक एग्जाम्पल है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे और स्वीडन अपने इंक्लूसिव गवर्नेंस और वेलफेयर सिस्टम की वजह से पॉजिटिव पीस सोसाइटीज मानी जाती है। 3. नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव पीस। कंपैरिजन। स्कोप। नेगेटिव पीस इक्वल शॉर्ट टर्म, सिर्फ वॉर का ना होना। पॉजिटिव पीस इक्वल लॉन्ग टर्म, जस्टिस और फेयरनेस का होना। स्टेबिलिटी। नेगेटिव पीस फ्रैजाइल होता है, कभी भी टूट सकता है। पॉजिटिव पीस सस्टेनेबल और स्टेबल होता है। अप्रोच। नेगेटिव पीस ज्यादातर मिलिट्री या पॉलिटिकल मीन्स से आता है। पॉजिटिव पीस सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से अचीव होता है। एनालॉजी। नेगेटिव पीस एक डिजीज को दबाने जैसा है, जबकि पॉजिटिव पीस उस डिजीज को कंस्ट्रक्शन करके हेल्थ प्रमोट करने जैसा है। 4. इंपॉर्टेंस इन आज के टाइम में। आज के कन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल भी होते हैं। इसीलिए यूएन और पीस बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस पॉजिटिव पीस पर ज्यादा फोकस करती है, जिसमें पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन को एड्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) डायरेक्टली पॉजिटिव पीस के साथ लिंक्ड है, लेकिन कई बार पहले नेगेटिव पीस, जैसे सीजफायर, लाना जरूरी होता है, उसके बाद ही पॉजिटिव पीस बिल्ड किया जा सकता है। कंक्लूजन ये है कि नेगेटिव पीस सिर्फ वॉर या डायरेक्ट वायलेंस के ना होने को कहते हैं, जबकि पॉजिटिव पीस में जस्टिस, इक्वालिटी और हार्मनी की प्रेजेंस होती है। नेगेटिव पीस शॉर्ट टर्म होता है, जबकि पॉजिटिव पीस सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। दोनों ही जरूरी है, पहले कॉन्फ्लिक्ट को रोकना, नेगेटिव पीस, और फिर सोसाइटी को फेयर और जस्ट बनाना, पॉजिटिव पीस। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss state as an instrument of peace. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि स्टेट यानी कि सरकार का क्या रोल होता है पीस बनाने और मेंटेन करने में। हमें थियरीज, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल पॉलिसीज बतानी है जहां स्टेट अपने इंस्टीट्यूशंस और डिप्लोमेसी के जरिए पीस प्रमोट करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्टेट या सरकार एक हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है जो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके सोसाइटी में पीस एस्टैब्लिश करती है। मैक्स वेबर कहते हैं कि स्टेट के पास लेजिटिमेट फोर्स का मोनोपोली होता है, जिससे वो वायलेंस को कंट्रोल करता है। पीस का मतलब सिर्फ वॉर का ना होना, नेगेटिव पीस नहीं, बल्कि जस्टिस, इक्वालिटी और हार्मनी का होना भी है, पॉजिटिव पीस। इस आंसर में हम देखेंगे कि स्टेट कैसे अपने लॉस, गवर्नेंस और डिप्लोमेसी के थ्रू पीस को प्रमोट करती है। मेन बॉडी। 1. थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। रियलिस्ट व्यू। स्टेट पावर और मिलिट्री के थ्रू पीस मेंटेन करता है। बैलेंस ऑफ पावर ही सिक्योरिटी का गारंटी है। लिबरल व्यू। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए स्टेट पीस प्रमोट करता है। डेमोक्रेटिक पीस थियरी के हिसाब से 2 डेमोक्रेसीज आपस में कम लड़ती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू। स्टेट नॉर्म्स और वैल्यूज क्रिएट करता है जो पीसफुल बिहेवियर को प्रमोट करते हैं।
2. स्टेट मैकेनिज्म्स फॉर इंटरनल पीस। लॉ एंड ऑर्डर। स्टेट लॉज बनाता है, पुलिस और जुडिशरी के जरिए जस्टिस एंश्योर करता है। वेलफेयर और डेवलपमेंट। गरीबी, बेरोजगारी और इनइक्वालिटी को कम करके स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है। एग्जाम्पल, इंडिया का MG नरेगा स्कीम। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट्स कमीशंस, ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कमीशंस जैसे इंस्टीट्यूशंस पीस बिल्डिंग में मदद करते हैं। 3. स्टेट एज एन इंटरनेशनल पीस एक्टर। डिप्लोमेसी और ट्रीटीज। स्टेट्स आपस में CBM और पीस ट्रीटीज करते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर और ट्रेड CBM। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, UN, SAARC, एशियन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे स्टेट्स डायलॉग और कोऑपरेशन के जरिए कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट करते हैं। पीस कीपिंग। कई स्टेट्स अपने सोल्जर्स UN पीस कीपिंग मिशंस में भेजते हैं, जो उनका ग्लोबल पीस रोल दिखाता है। 4. चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टेट इन प्रमोटिंग पीस। ऑथोरिटेरियनिज्म। कभी कभी स्टेट खुद रिप्रेशन करता है और वायलेंस का रीजन बन जाता है। एथनिक और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स। डाइवर्सिटी को मैनेज करने में फेलियर से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे श्रीलंका का एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। ग्लोबल चैलेंजेस। टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और साइबर थ्रेट्स ऐसे इश्यूज हैं जहां एक सिंगल स्टेट के एफर्ट्स काफी नहीं होते। वीक स्टेट्स। फ्रैजाइल स्टेट्स जैसे सोमालिया में स्टेट अपनी बेसिक पीस फंक्शंस हाई परफॉर्म नहीं कर पाता। कंक्लूजन। स्टेट एक तरफ वायलेंस भी क्रिएट कर सकता है और दूसरी तरफ पीस का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट भी है। अगर स्टेट रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करे, वेलफेयर प्रोवाइड करे, डिप्लोमेसी करे और इंटरनेशनल पीस एफर्ट्स सपोर्ट करे, तो वो पीस का स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाता है। लेकिन स्टेट का पीस रोल तभी इफेक्टिव होता है जब उसके इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक हो। इसलिए स्ट्रांग और अकाउंटेबल स्टेट इंस्टीट्यूशंस को बनाना जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Examine the causes of intra-societal conflict. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक ही सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं। यहाँ फोकस है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक और क्लास बेस्ड डिस्प्यूट्स पर। हमें सिस्टमैटिकली इनके कॉजेज समझने हैं, एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंट्रा सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो एक हाई समाज के अंदर होते हैं, ना कि स्टेट्स के बीच। ये अक्सर आइडेंटिटी, रिसोर्सेज, पावर या आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस से निकलते हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स नेशनल यूनिटी और पीस को वीक कर देते हैं। थिंकर योहान गल्तुंग ने कहा था कि स्ट्रक्चरल वायलेंस अक्सर इन डिस्प्यूट्स का असली रूट होती है। इस आंसर में हम मेजर कॉजेज को डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल्स। मेन बॉडी। 1. सोशियो कल्चरल और आइडेंटिटी डिफरेंसेस। एथनिक और रिलीजियस डिविजन्स। जब मल्टीपल कम्युनिटीज एक साथ रहती हैं और डिस्क्रिमिनेशन या मार्जिनलाइजेशन होता है तो टेंशन बनती है। एग्जाम्पल, इंडिया में हिंदू मुस्लिम राइट्स या श्रीलंका में सिन्हलीज और तमिल कॉन्फ्लिक्ट। लिंग्विस्टिक और रीजनल आइडेंटिटीज। लैंग्वेज और रीजनल प्राइड भी कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स का डिमांड या गोरखालैंड मूवमेंट। ट्रांजिशन। इस तरह आइडेंटिटी बेस्ड इश्यूज सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स का सोर्स बनते हैं। 2. इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज और रिसोर्स कंपटीशन। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। जब रिच और पुअर के बीच गैप बहुत ज्यादा होता है तो रिजेंटमेंट बनता है। एग्जाम्पल, नक्सलाइट माओइस्ट मूवमेंट जो डेप्रिवेशन और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुआ। रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स। लैंड, वाटर, फॉरेस्ट और जॉब्स के लिए कंपटीशन भी क्लैशेस का रीजन है। एग्जाम्पल, लैंड एक्विजिशन पर फार्मर्स vs इंडस्ट्रीज के प्रोटेस्ट्स। ट्रांजिशन। लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर नहीं, पॉलिटिक्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 3. पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल्स और गवर्नेंस फेलियर्स। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। अगर कुछ ग्रुप्स को लगता है कि उनकी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल, Dalit मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन। करप्शन और वीक गवर्नेंस। पुअर लॉ एनफोर्समेंट और करप्ट सिस्टम ग्रीवेंसेस को बढ़ता है। ऑथोरिटेरियन रेजीम्स। जहां स्टेट ऑपोजिशन को दबाता है, वहां रेजिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल, अरब स्प्रिंग अपराइजिंग्स। ट्रांजिशन। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉजेज के अलावा कुछ स्ट्रक्चरल और साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। 4. स्ट्रक्चरल और साइकोलॉजिकल कॉजेज। स्ट्रक्चरल वायलेंस, गल्टिंग। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स डायरेक्टली नहीं बल्कि अनजस्ट सोशल स्ट्रक्चर से निकलते हैं। प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स।
जब एक कम्युनिटी दूसरे के अगेंस्ट नेगेटिव परसेप्शन रखती है तो मिसट्रस्ट बढ़ता है। कॉलोनियल लेगेसी। कॉलोनियल स्टेट्स ने जो बाउंड्रीज बनाई वो कल्चरल रियलिटीज को इग्नोर करती थी, जिससे लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। ट्रांजिशन। इन सभी कॉजेस को देखकर क्लियर है कि इंट्रा सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स एक कॉम्प्लेक्स और इंटररिलेटेड प्रोसेस है। कंक्लूजन। इंट्रा सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे आइडेंटिटी, इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन और स्ट्रक्चरल इनजस्टिस सभी फैक्टर्स का मिक्स होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स अगर इग्नोर किए गए तो वायलेंस में बदल जाते हैं। उन्हें रिजॉल्व करने के लिए हमें इंक्लूसिव गवर्नेंस, इक्वल डेवलपमेंट और डायलॉग बेस्ड सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करना होगा। जस्टिस और इक्वालिटी ही इस प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 10। ट्रेस द चेंजिंग नेचर ऑफ वॉर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वॉर का नेचर कैसे टाइम के साथ चेंज हुआ है। पहले के ट्रेडिशनल वॉर्स से लेकर मॉडर्न न्यूक्लियर, प्रॉक्सी, हाइब्रिड और साइबर वॉर्स तक का पूरा एवोल्यूशन एक्सप्लेन करना है। साथ ही एग्जाम्पल्स और थियरीज को भी इंक्लूड करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। वॉर हमेशा से ह्यूमन हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट और डिस्ट्रक्टिव पार्ट रहा है। शुरुआत में वॉर्स मेनली किंगडम्स के बीच लैंड और रिसोर्सेस के लिए होते थे, लेकिन टाइम के साथ वॉर का नेचर बहुत चेंज हो गया। आप ट्रेडिशनल वॉर्स की जगह न्यूक्लियर डिटेरेंस, प्रॉक्सी वॉर्स, टेररिज्म और साइबर वॉरफेयर डोमिनेट कर रहे हैं। क्लॉज़विट्ज जैसे थिंकर्स ने वॉर को पॉलिटिक्स का कंटिन्यूएशन बताया, जो आज भी रेलेवेंट है। मेन बॉडी। 1. ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वॉर्स। एंशंट और मिडीवल टाइम्स में वॉर्स डायरेक्ट होते थे, जहां आर्मीज फेस टू फेस बैटलफील्ड में लड़ती थी। वेपन्स सिंपल होते थे, जैसे सॉर्ड्स, बोज और लेटर फायरआर्म्स। एग्जाम्पल। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 कन्वेंशनल वॉर्स के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, जहां टैंक्स, एयरक्राफ्ट और बड़े आर्मीज यूज किए गए। ये वॉर्स मेनली स्टेट वीएस स्टेट होते थे विथ क्लियर बैटल लाइन्स। 2. इंडस्ट्रियलाइजेशन और टोटल वॉर्स। 19 और 20 सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वॉर्स को ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बना दिया। मशीन गन्स, केमिकल वेपन्स, टैंक्स और एयरक्राफ्ट्स का उस शुरू हुआ। टोटल वॉर का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें एंटायर पॉपुलेशन और इकोनॉमी वॉर के लिए मोबिलाइज होती थी। एग्जाम्पल। वर्ल्ड वॉर 2, जहां हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब यूज हुआ और सिविलियंस को भी डायरेक्टली टारगेट किया गया। 3. कोल्ड वॉर और न्यूक्लियर डिटेरेंस। 1945 के बाद न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट ने वॉर का नेचर कंप्लीटली चेंज कर दिया। यूएसए और यूएसएसआर ने डायरेक्टली वॉर अवॉइड किया क्योंकि दोनों तरफ का डिस्ट्रक्शन गारंटीड था। एमएडी थियरी। इस वजह से प्रॉक्सी वॉर्स शुरू हुए, जैसे वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर और अफगान वॉर। कोल्ड वॉर ईरा ने वॉर्स को बैटलफील्ड से हटाकर आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल दिया। 4. कंटेम्पररी न्यू वॉर्स। आज के टाइम में वॉर्स ज्यादा एसिमेट्रिकल है। नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स, आईएसआईएस, अल-कायदा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अब इंट्रा स्टेट होते हैं, सिविल वॉर्स, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, रादर देन स्टेट वर्सेस स्टेट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने वॉरफेयर को चेंज कर दिया है। ड्रोन्स, प्रिसिजन मिसाइल्स और सर्वेलेंस टूल्स का यूज होता है। साइबर वॉरफेयर एक नई डायमेंशन है, जहां डिजिटल सिस्टम्स पर अटैक किया जाता है। एग्जाम्पल। रशिया यूक्रेन वॉर एक हाइब्रिड वॉर का एग्जाम्पल है, जहां ट्रेडिशनल मिलिट्री एक्शन के साथ साइबर अटैक्स और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स भी उस किए गए। 5. एथिक्स और इंटरनेशनल नॉर्म्स का बदलाव। इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स अब वॉरफेयर के रूल्स डिसाइड करते हैं। जिनीवा कन्वेंशंस ने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को रिस्ट्रिक्ट किया। यूएन और पीस कीपिंग मिशंस वॉर्स को लिमिट करने की कोशिश करते हैं, दो रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स और ड्रोन स्ट्राइक्स के एथिकल डिबेट्स वॉर के चेंजिंग नॉर्म्स को शो करते हैं। कंक्लूजन। वॉर का नेचर अब सिर्फ आर्मीज और बैटलफील्ड्स तक लिमिटेड नहीं रहा। ये अब हाइब्रिड, साइबर और एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट की जगह अब आइडियोलॉजी, रिसोर्सेस और इन्फ्लुएंस ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हैं। आज के कॉम्प्लेक्स वॉर्स को समझना जरूरी है, ताकि हम पीस और सिक्योरिटी के लिए बेटर स्ट्रैटेजीज बना सकें। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।